एक है ओमेगा, दूसरा है मेधावटी मेमोरी ग्रिड। एक एक करके हम इनके बारे में बताएंगे। और जो मेधा क्वाथ भी सुबह उठ करके पी ले। कुछ लोग गाय का घी, बटर अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी 1 चम्मच पीते हैं। वो मस्तिष्क के लिए, वो पूरी बॉडी के कार्टिलेज के लिए, बोन्स के लिए, वो एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। छोटे छोटे उपाय रोज अपना लें। आजकल जो लोगों का मस्तिष्क सिकुड़ा जा रहा है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, फिर पार्किंसन, फिर अलग प्रकार के ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई है। पहले तो बड़ी उम्र में होती थी, अब तो मैं छोटे बच्चों में देख रहा हूँ पार्किंसन, छोटे बच्चों में देख रहा हूँ मैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। इसलिए योग तो सबको अपनाना ही पड़ेगा। तो शीर्षासन से शुरुआत करें। एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये दो सबसे बड़े आसन हैं। और दो न कर पाए तो तीसरा अनुलोम विलोम, अभी मैंने बताया, उसको करना है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम, ये तो मस्तिष्क के लिए रामबाण है ही सो है। और भुजंगासन, इसको 10 बार से लेकर के 100 बार तक करने की आदत डालें। कुछ चीजों को हमें अपनी आदत में शुमार करना है। जैसे 2 चम्मच गाय का घी खाना, जैसे 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल खाना, जैसे रोज कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम या 5 मिनट शीर्षासन सर्वांगासन करना, 5 मिनट ये भुजंगासन करना। इससे पूरी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। आजकल लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो गई है, इससे लंग, हार्ट भी स्ट्रांग होंगे। कोविड के बाद लोगों के लंग वीक हो रहे हैं, हार्ट वीक हो रहे हैं। कभी भी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कभी किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। चलते चलते लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। ये लंग के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन लोगों का कम हो गया है, 20-25 तक आ गया, वापस 60 पर पहुंच जाएगा। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल या अर्जुन अरिष्ट ले ले। ऐसे ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ये लो इम्यूनिटी के लिए। और इसका सीधा संबंध है हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड से। लंबे लंबे श्वास ऐसे, एक साधे सब सधे। एक योग के साधने से पूरा शरीर सध जाता है, हमारी इंद्रियां, हमारा मन सध जाता है। अथ योगानुशासनम, हमारे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर हमारा अनुशासन आ जाता है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से लेकर के पूरी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल से लेकर के अष्टचक्र, नवद्वार, 72,10,201 नाड़ियाँ और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पूरा व्यक्तित्व, अस्तित्व हमारा सध जाता है। ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। धीरे धीरे करेंगे 5 मिनट, और मध्यम गति से करेंगे तो 2-2.5 से 3 मिनट, और तेजी से करेंगे तो हम तो 2 ही मिनट में ऐसे 100 बार कर लेते हैं। और पूरे जीवन की निश्चिंतता हो गई कि 100 साल तक अब शरीर अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा, जीवन में कभी कोई कमजोरी, बीमारी, लाचारी नहीं आएगी।
कोई पराधीनता नहीं आएगी, नहीं तो ये दवाइयों की बैसाखियाँ, फिर ये हॉस्पिटल की मेडिकल के अलग अलग जो है ये जो बैसाखियाँ हैं, पराधीनताएँ बड़ी दुख देती है। तो परमात्मा ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने हम सबको पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया है। एंड गुड हेल्थ इज अवर बर्थ राइट। मैंने ये 30 सालों से बात कही है। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और वो हमारे हाथों में है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये एक तो भुजंगासन और एक मरकटासन, ये अति विशेष है मस्तिष्क के लिए मेरे भाई अमित जी। हाँ, ये बात एकदम ठीक कही ज्योत्सना ने। और हम अब भुजंगासन के बाद मरकटासन के 3 अभ्यास कर रहे हैं। तो रोज सुबह उठ करके शंख बजाएं, रोज सुबह उठ करके ओंकार गायत्री की, महामृत्युंजय की उपासना करें। और त्राटक जो बिटिया यहाँ पर कर रही है अपर्णा, त्राटक करें। ऐसे ही नाक में नस्से करें। देखो, बादाम रोगन, बादाम या अखरोट का तेल, आलमंड या वॉलनट ऑयल नाक में डालें 5-5 बूंद। बहुत लोगों को भयंकर सिर में दर्द और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा एक्यूट माइग्रेन पेन में तब्दील हो जाता है। फिर ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती है। तो बादाम रोगन नाक में डालें और सोते समय अभी कुछ अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे करेक्शन, लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करना है। तो सोते समय पादाभ्यंग, बादाम रोगन अथवा अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल या आलमंड ऑयल अथवा ब्राह्मी घृत, इधर ये रखा है ब्राह्मी घृत, इसका नाक में नस्से करें और पादाभ्यंग करें। और सिरो पिच्चू बोलते हैं, सिर में मसाज करें, अभ्यंग, सिरो अभ्यंग या सिरो पिच्चू, या सप्ताह में 1 बार। तो ये सिरोधारा भी कर सकते हैं पूरी। ये बादाम रोगन से भी हम करते हैं, गाय के घी से, ब्राह्मी घृत से भी करते हैं, ब्राह्मी क्वाथ से भी करते हैं, मेधा क्वाथ से, ये गाय के दूध से और गाय की छाछ से भी करते हैं। तो ये मरकटासन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब करते हुए देखो, एक बात जो आपने कही मैं उसको थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ। हर कदम पर संकट है, मुसीबतें हैं, चुनौतियाँ हैं जिंदगी में। चारों तरफ रोग, विकार, समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे। सुबह उठ करके इंडिया टीवी लगा ले और हम अलग अलग रोगों का आश्रय लेकर के आपको एक पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण समृद्ध, पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल जीवन कैसे जीना। क्योंकि जो योग को अपना लेता है वो जीवन में स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, वो दीर्घ जी, आयुष्मान भव का उसको आशीर्वाद मिल जाता है सुबह सुबह। और स्वस्थ जीवन के साथ, दीर्घायु के साथ उसके मन में बहुत पॉजिटिविटी रहती है, वो बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव होता है। और वो जीवन में दुखी दरिद्र तो रह ही नहीं सकता। हमारे रोग मिटेंगे, दुख दारिद्र्य मिटेंगे और हमारे जीवन का कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारी चेतना का उत्थान होगा। तो ये तो जो अभ्यास बताए ये तो अत्यंत अनिवार्य है मस्तिष्क के लिए, जो अभी बता रहे थे। इसके साथ साथ थोड़ा सा पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो मैंने नित्य अवश्य कहे हैं। पवन मुक्तासन पेट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए, डाइजेशन के लिए और पूरे दिन भर एक्टिव रहने के लिए। क्योंकि पेट यदि अपसेट होगा
तो फिर आपकी पूरी लाइफ, बिजनेस, फैमिली अपसेट हो जाती है। इसलिए पवन मुक्त आसन और ये चलित पवन मुक्त आसन, इससे पूरी मसाज भी हो जाती है। जी मेरे भाई। तो देखो, एक तो सुबह दिल को खूब धड़का लिया करें। देखो अब आपकी बात को बड़ा करता हुआ भी जी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, सुबह तेज दौड़ लगाया करें तो मेरा दिल धड़कता है 200 की स्पीड से। जरा सुनो गौर से, सुनो गौर से दुनिया वालों, जरा ध्यान लगा लो, नहीं तो पटाखा फूटेगा। देखो एक बार सुबह तेजी से दौड़ा करें। तो जब मैं तेजी से दौड़ता हूं सुबह सुबह और तेजी से ऐसे प्राणायाम करता हूं ना, देखो ऐसे ये यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम। ऐसे जो ना कर सके, भस्त्रिका आराम से, कपालभाति आराम से, अनुलोम विलोम आराम से। इसको कहते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो जब मैं तेजी से दौड़ता हूं, सुपर फास्ट, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह बहुत तेजी से, तो मेरा हार्ट रेट 200 पहुंच जाता है और फिर एकदम से विद इन 10 सेकेंड वो फिर 50-60 पर आ जाता है। तो ये हार्ट रेट को अच्छा करने के लिए उसको एक बार पूरा ऐसे ही दौड़ा दो। बोले दौड़ जहां तक दौड़ना, बढ़ने दो जहां तक जो पल्स रेट बढ़ता है। तो मैं इसी कहता हूँ सुबह उठ करके एक बार कम से कम ये 2 अभ्यास, एक तो ये कम से खड़े खड़े कम से कम 2 मिनट ऐसे, एक, और ये दूसरा, ये 2, और फिर जो थोड़े समर्थ हैं वो कम से कम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार भी कर लिया करें। 2 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक जो ऐसे सूर्य नमस्कार कर लेंगे, ऐसे ऐसे, एक श्वास में एक अभ्यास। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट ये सूर्य नमस्कार हार्ट के लिए, HRV के लिए, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के लिए, इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए, हार्ट की आर्टरीज के लिए, किसी के लंग्स और हार्ट की आर्टरीज सिकुड़ जाते हैं उनके लिए, ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। फिर ये एक अभ्यास है, ये बैठ करके ना, अभी आवाज पूरी आ रही है? आवाज क्यों कट रही है? खड़े होने पर गड़बड़ हो रही थी तो कोई बात नहीं, ऐसे जी मेरी बहन। एक तो अपनी पूरी लाइफस्टाइल में ना 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। 2 बार ही खाना खाना है।
आजकल लोग बार बार खा रहे हैं गलत आहार, वो पूरी स्ट्रक्चर को, और गलत विचार हमारे पूरे कैरेक्टर को करप्ट किए जा रहा है। गलत आहार से 37 ट्रिलियन सेल्स पर बुरा असर पड़ता है, और गलत विचार से एक इमोशंस का एक गलत चक्र भी तैयार हो जाता है। एक ऐसी भाव चेतना, एक बार जो साइकिल शुरू हुआ, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र ही गड़बड़ हो जाता है। एक के बाद दूसरे नकारात्मक विचार, भाव, संवेदना में हम प्रवेश करते चले जाते हैं और जीवन पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो एक तो गलत आहार विचार से बचना पड़ेगा। जीवन में हमें कुछ अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी, और सबसे पहली प्राथमिकता, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। यदि आपका तन, आपका मन, आपके विचार, भाव, संवेदना अच्छी है, कंप्लीटली आप हेल्दी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, सभी प्रकार से, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, सब प्रकार से हेल्दी होना चाहिए। तो आपको की फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। उसके लिए कम से कम सुबह सुबह हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करके फिर निकला करो। घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, जहाँ पर भी आप सेवा दे रहे हैं, मीडिया से लेकर के कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका में, बिजनेस में, व्यापार में, सर्विसेज में, जहाँ पर भी आप हैं, आपका अपना व्यापार है या आप नौकरी धंधा करते हैं, सबसे पहले अपने आप को संभालो, फिर घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, सारा संसार आप संभाल लोगे तो डायबिटीज़ भी नहीं होगी। मंडूक आसन, और जो पहले मैं बता रहा था पवन मुक्तासन, उतना ही कर लिया। 2 आसन कर लो। मधुनाशिनी मधुग्रिट 2 गोली खा लो। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो। चारों तरफ बहकावा है, भ्रम है, भ्रांतियां है, लोग आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सा आपका मनोबल, आत्मबल कमजोर पड़ा तो डिप्रेशन के नाम पर दवाई देने वाले आपकी जिंदगी को ही पूरा बैठा देते हैं, आपके को कि पूरे जीवन को ही गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। ऐसी दवाइयां देते हैं नशे की, आप दिन भर पड़े रहते हो, सोते रहते हो। जैसे आपको शुगर की बीमारी हुई, बीपी की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की कोई भी बीमारी होती है, तो जिंदगी भर ऐसी दवाइयों के कुचक्र में आप डाल देते हैं आपको कि आप उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। एक बीपी शुगर नहीं, फिर बीपी शुगर के साथ किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, आंखें कमजोर होती हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है, और बहुत सारे जीवन में खतरे बढ़ जाते हैं। अंदर से आप खोखले हो जाते हैं, जैसे दीमक खा लेती है ऐसे। तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड और तमाम तरह की जो और लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, ये फिजिकल, मेंटल, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उन सब से बचना है। तो योग एक सशक्त माध्यम, और मैंने कहा आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी योग, और 2 बार ही खाना, एक बार सुबह 9-10 बजे, एक बार शाम को 7 बजे से 8 बजे से पहले। बस इतना कर लिया, और वो भी स्वस्थ सात्विक आहार ले, फिर जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं मेरी बहन। तो देखो एक तो पहले हमने गाय का घी खिलाया लोगों को खूब, तो गाय का घी, और किसको भैंस का ही घी खाना है, तो गाय माता है तो भैंस भी अंटी उंटी कुछ तो लगती ही होगी। तो 1 चम्मच गाय का घी या ये भैंस का देसी घी जरूर खाया करें। हमने जो वाइट घी खाने के आदी थे, हमने गाय का तो पीला घी होता है, उसमें बहुत अच्छे गुण हैं उसके, तो मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, दीर्घायु के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1 चम्मच गाय का घी खाया करें, या 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया करें, या मक्खन ले लिया करें। और
अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, चाहे ओमेगा ले ले, चाहे ये ब्राह्मी घृत ले ले, या अश्वगंधा रिष्ट सारस्वता रिष्ट 1 चम्मच पी ले, या मेधा क्वाथ पी ले, बड़ा अच्छा होता है। हार्ट और ब्रेन और स्किन तीनों अच्छे रहेंगे इन चीज़ों से। हार्ट की बीमारी होने के बाद मना किया जाता है घी, थोड़े दिन के लिए करते हैं, वो भी मना 2-1 महीने के लिए, बाद में आप नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर भी खिलाते हैं। ये बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए ये तो बताए मैंने कुछ आहार की चीज़ें। औषध के तौर पर यदि 4 चम्मच एलोवेरा जूस रोज पी लिया जाए और एलोवेरा लगा लिया जाए स्किन के ऊपर, और ये एलो का अंति तो उसके लिए रामबाण है, ये तो रामबाण है। पहले एलोवेरा हमने बहुत बताया, ये बड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए, एलोवेरा ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन हमने अब ये एलो कांति, ये भी ऐसे चेहरे पर लगा लें, या कांति लेप लगा लें, या मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नीम के पत्ते बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसका पेस्ट बना के और फेस पर लगा लें, स्नान करने से पहले 15-20 मिनट पहले लगा लें, योगाभ्यास करते रहें, वो सूख जाएगा। और जो है फिर लाइफ में कभी स्किन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पानी 2-2.5 लीटर जरूर पिए, नमक मीठा कम खाएं, और तीखा तला और बहुत मसाले, चारों तरफ देखो मसालों की ऐड भरमार है। हर चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा ऐड मसाले की चलती है। ऐसा लगता है लोग खाना कम मसाले ज़्यादा खाते हैं, इनसे बचे कुछ कह रहे थे अमित भाई? तो देखो आज जो अनहेल्दी खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, अब जो है क्या करें। एक तो पेट की मुसीबत आ रखी है, गलत विचार करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उसका असर भी पेट पर आता है। तो अच्छा खाना खाया करें, सुबह उठते ही अनार खाया करें, पपीता खाया करें, अनार, पपीता, सेब, नारंगी और आंवला, एलोवेरा के लिए तो मैं बताता हूँ, एक इम्यूनोग्रिट खा लिया करें, 100 साल तक बूढ़े ही नहीं होंगे। तो जिनके भी पेट खराब है ना, तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो मैंने बताया, कपालभाति प्राणायाम एक है, बाह्य प्राणायाम, लिवोग्रिट सुबह शाम 2-2 गोली खा ले, जिंदगी में कभी पेट खराब नहीं होगा। जैसे मस्तिष्क के लिए मैं मेधा क्वाथ बता रहा था, ऐसे पेट के लिए सर्वकल्प क्वाथ पी ले, अथवा कुमारियासव, जिनका डाइजेशन कमजोर रहता है, पेट में थोड़े इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसे रहते हैं, नले भरे से रहते हैं, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आती रहती हैं, भूख कम लगती है, पुनर्नवारिष्ट, खून कम है और नींद पूरी नहीं आती है और शरीर में कमजोरी रहती है, द्राक्षासव, कब्ज रहती है, अभयारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस आईबीएस क्रोन्स डिजीज है तो कुटजारिष्ट और कुटज गरबटी 4-4 गोली खा लो उसके साथ, पेट की पूरी समस्याओं का समाधान। और खाने के बाद छाछ लेना, उसमें लवण, भास्कर या हिंगवाष्टक, ये चूर्ण हमने पूरे देश को उपलब्ध कराए, बड़े छोटी छोटी चीज़ें। और दाल में, सब्जी में या गरम गरम रोटी पर मैंने कहा गाय और भैंस का। अब हमने भैंस की भी नाराजगी दूर कर दी। सोशल मीडिया पर मेरे बहुत कार्टून बनाए गए, मैं आगे आके दौड़ रहा हूँ। एक बार फुटबॉल मैच खेलने के लिए मैं गया था, तो किक मारी थी तो पीछे से भैंस दौड़ा दी लोगों ने, और वो भी मुर्रा भैंस। तो हमने गाय का और भैंस का ये बराबर घी दे दिया लोगों को। ये वाइट घी है, ये जो है पीला वाला घी है। हाँ, इसमें कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आयु के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो खैर, तो 1 चम्मच घी जरूर खाया करें, उससे पेट में खुश्की नहीं रहेगी। बाकी ये सब अटरम सटरम खाते हैं, मुर्गा, बकरा, अंडा पंडा, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा खाते हैं, उनसे बचा करें। सुबह सुबह जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिया करें सुबह सुबह। और खाने में पहले ना ऑर्डर ऐसा रखें, पहले अनार, पपीता, सेव, मैं रोज यही खाता हूँ।
पहले अनार खाता हूँ, फिर थोड़ा सेव पपीता ले लिया, बाद में पका हुआ खाना, और रोटी तो एक दो से ज़्यादा मतलब ही नहीं। ऐसे थोड़ा खाने का सीक्वेंस भी बदले, चबा चबा करके खाएं। और मैंने कहा 2 ही बार खाएं, सुबह 9-10 बजे और शाम को 7 बजे से 8 बजे से पहले पहले, सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। और कपालभाति रोज सुबह हमारे साथ करें। जी बहन जी। यह आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक तो देखो, भस्त्रिका तो लंग के लिए है। आजकल अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये मतलब अरबों खरबों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में चारों ओर घात लगाए बैठे हैं। और सब मिट्टी से, हवा से, पानी से, कई प्रकार के खाने पीने की चीज़ों से 2-2.5 किलो तो बैक्टीरिया हम लेकर के घूमते ही रहते हैं। अब उनसे बचना है, और सबसे बुरा असर उनका सबसे पहले पेट पर, फिर आंतों पर पड़ता है, फिर ब्रेन पर उसका असर पड़ता है। तो 2 मिनट से लेके 5 मिनट तो भस्त्रिका ऐसे करे। जो कमजोर है थोड़ा धीरे कर ले, बहुत फेफड़े कमजोर हैं तो ब्रोनकोम और श्वास आदि। ये 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट रोज कपालभाति। इससे मन भी शांत होता है। और लिवर, किडनी, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्टाचक्रानवद्वारा देवानाम पौरयोध्या तस्याम हृण्य कोश स्वर्ग ज्योतिषावृता देह देवालय शिवालय बन जाता है। और पूरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरे हेल्दी हो जाते हैं। गति से उनमें एक शक्ति पैदा होती है। बिना गति के तो आदमी की दुर्गति हो रखी है। तो कपालभाति जरूर करें। फिर बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद 20-30 सेकंड करना है। फिर ऊंचाई, कम से कम 10-15 सेकंड में गले से आवाज करते हुए ब्रेथ को इनहेल करना है। और कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना है। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। अनुलोम विलोम में बीच में रोक लेते हैं सांस को, बाएं से अंदर होल्ड कर लिया, दाएं से छोड़ दिया, तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है। साथ में ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय का ध्यान करें। और एक एक गोली रोज मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड, ये बड़ी ज़बरदस्त है, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड। और जैसे मैंने कहा था, ये एलमंड ऑयल से अथवा वॉलनट ऑयल से नस से रोज कर लिया करें, तो मस्तिष्क एकदम अच्छा रहेगा, हार्ट भी एकदम अच्छा रहेगा, पूरे ब्रेन के और बॉडी के सारे सिग्नल्स अच्छे रहेंगे। 3 चीज़ों का ठीक होना जरूरी है। एक तो हमारे एक एक सेल का हेल्दी होना जरूरी है, उसमें प्राणायाम बहुत मदद कर रहा है। दूसरा, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, हार्मनी है, जो एनर्जी का फ्लो है, इसका ठीक रहना जरूरी है। और जब ये ठीक हो जाएंगे तो आपके वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और सत्व, रजस, तमस, प्रकाश, क्रिया, स्थिति का संतुलन शरीर में रहेगा और कोई रोग नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा एक एक मेमोरी ग्रिड और एक एक मेधावटी। ये तो शाम को सोते समय ले ले, कभी भी सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, अनिद्रा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा। अब 2 चीज़ें ले लेनी। यस, ये ओमेगा भी ये बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग जो हेल्दी, जब मैंने कहा ना, चाहे वो देसी घी भैंस का था या गाय का था, घी खाना बंद कर दिया, अच्छे तेल खाने बंद कर दिए, रिफाइंड खाने शुरू कर दिए, तो लोगों के दिमाग कमज़ोर हो गए। अब वापस डॉक्टर कह रहे हैं अरे भाई नेचुरल फैट और जो नेचुरल ऑयल हैं, वर्जिन ऑयल है, ज़रूरी है। अब जो जिन्होंने घी तेल बंद कर दिया उनको एक एक ओमेगा खा लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लोग इसको जानवरों से तैयार करते थे ओमेगा को, खास करके मछली से, हमने फ्लैक्स सीड से तैयार कर दिया।
और सिबकथॉर्न से। जी मेरे भाई। नहीं, हड्डी जो बढ़ गई है श्रुति जी, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो जो है ये गाय का घी तो एक एक चम्मच आप खाते रहना, और मिलेट सी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हड्डी जो है वो कैल्शियम तो ज़रूरी है, वो एक जगह डिपॉजिट हो गया, उसको रोकने के लिए ऐसे आगे पीछे पैरों को 100-200 बार ऐसे करना, या उल्टे मकरासन में लेट करके, या ऐसे भस्त्रिका करना। तो कहीं की भी हड्डी बढ़ी हुई है तो वो अपने आप साइज में आ जाएगी। तो कहीं किसी की हड्डी बढ़ जाती है, घिस जाती है, तो जहाँ बढ़ जाए वहाँ पर भी, और जहाँ घिस जाए वहाँ पर की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। घिसी भी हड्डी, घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाएंगे और बड़ी भी ठीक हो जाएगी, और साथ में भस्त्रिका कपालभाति करें। और जहाँ कहीं पर भी हड्डी बढ़ने लगे, चाहे एड़ी की हड्डी बढ़ जाए, घुटनों की या कलाई की यहाँ हड्डी बढ़ जाती है लोगों की, तो वहाँ पर श्रृंगी चिकित्सा करा ले। तो पतंजलि वेलनेस में 8954666111, इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है, इसलिए मुझे नंबर बताने पड़ते हैं, हमारे इंडिया टीवी वाले भी चलाते रहते हैं बीच बीच में। पतंजलि वेलनेस, जहाँ पर आप असाध्य रोगों को उपचार के लिए आते हैं, वहाँ केवल इसी नंबर पर संपर्क करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। तो आप अपना अभ्यास ज़्यादा बढ़ा दीजिए कपालभाति का, अपने आप हड्डी घिस करके साइज में आ जाएगी, बेल्ट हो जाएगी ज़्यादा बड़ी। ये ना पार्किंसन की बीमारी आपने अच्छा क्या ले लिया, ये ब्रेन का ही एक डिसऑर्डर है। इसके लिए मैंने 2-3 दिन पहले भी बोला था, वॉलनट ऑयल या आलमंड ऑयल नाक में डालें, न्यूरोग्रिट सुबह दोपहर शाम 3 बार, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये मंगा लें। इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो है ये हमने देश के लोगों को कोरोना के समय उपलब्ध कराया था। ये ब्रेन के सेल्स को रिजुविनेट कर देता है। तो इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट 1-1 या 2-2, और ये मेथावटी, ये भी सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें मेरे भाई, पार्किंसंस 100% अच्छा हो जाता है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही हमारे गुजरात से जो शाहजी आए हुए थे, जिनको कैंसर भी हो गया था, पार्किंसन से चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर पर लेकर के आए थे, यहाँ 10 दिन में ही चलने लगे अच्छे से। अब तो दौड़ रहे हैं। तो जो चलने फिरने की बात नहीं, अब तो दौड़ेंगे भी अच्छी तरह से मेरे भाई, और 7 समुंदर पार ही आप ठीक हो जाएंगे। वहीं पर ही औषधियाँ अपने किसी परिजन से कह करके कोरियर से मंगवा लीजिए और शुरू कर दीजिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। आप ये ओमेगा गाय का घी या ये सब भी 1-1 चम्मच जरूर खाया करें। जी मेरी बहन। तो विपिन जी आप कतई नहीं थकेंगे। जो भी थक जाते हैं, एक तो इम्यूनोग्रिट जो अभी मैंने बताया, मैं भी वैसे थकता तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने सोचा 50 के बाद अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए। तो मैं 1 गोली इम्यूनोग्रिट गोल्ड की, या इम्यूनोग्रिट ये जो बिना गोल्ड वाली भी है, इसकी 2 गोली इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट की ये 2 गोली रोज खा लेनी चाहिए। आंवला एलोवेरा गिलो इस सुबह उठते ही पी लेना चाहिए। और अपने भोजन में 1 से 2 चम्मच गाय का या भैंस का ये जो घी है, जिसको जैसी उसकी रुचि प्रवृत्ति है वैसे सेवन कर लें, तो कमजोरी कतई नहीं रहती। जैसे मैं 25 साल के बच्चों जवानों के साथ दौड़ता हूँ,
ये इम्यूनोग्रिड खाली पेट ले लें, और घी तो जो है सब्जी में, दाल में या रोटी पर डाल करके ही लेना है। और सबसे अच्छा होता है अश्वगंधा, अश्वगंधा और शतावर, एक एक चम्मच लेने। जो भी खिलाड़ी है, पहलवान है, और जिनको पूरी तरह से फिट रहना है, बाकी बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं लोग, बकरे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, कोई कबूतर खा रहे हैं, कोई तीतर खा रहे हैं, कोई और हिरण खा रहे हैं कि हिरण की तरह दौड़ेंगे। सलीके से जी ले बावड़े, अच्छे से खा पी ले। हिरण तो घास खा के दौड़ता है, ये हिरण खा के दौड़ना चाहता है। देखो, दो रामबाण उपाय एक बता रहा हूं एक साथ। एक तो 2 बार से ज्यादा खाना नहीं खाना, ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं। खाना चबा चबा के खाना, और उसमें ऑर्डर सीक्वेंस ये रखना, पहले सलाद, अनार, पपीता, गाजर और जो भी खीरा आप खाते हैं, टमाटर आदि, वो खाया करें। 2 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाने के 1 घंटे बाद पानी मत पीना। खाना चबा चबा करके खाना, प्रसन्न होकर अन्न को भगवान का रूप मान करके खाना। और सुबह का ब्रेकफास्ट, और या सुबह जैसे मैं कहता हूँ 9 से 10 बजे के बीच खाना ही खा लो, वो कभी भी स्किप मत करना। अरे काम बहुत ज़्यादा है, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, सिर पर बहुत भारीपन है, इतना भार है, निर्भर रहते ही नहीं, और बस अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और घर से भाग लेते हैं। और उससे क्या होता है, उससे दिन भर थकान रहती है, उससे आपके शरीर में कमजोरी रहती है, उससे आपको अलग अलग प्रकार की एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे आपकी मेमोरी पर असर आता है, उससे आपको डायबिटीज हो जाती है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, और उससे हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है, और आपकी आयु भी कम हो जाती है। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत करना, सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर लेना। और वो प्रातः राश, यदि आपको कहीं ड्यूटी पर जाना भी पड़ रहा है, तो जैसे हमें भी कई बार भागना पड़ता है, जैसे सुबह सुबह योग कर रहे हैं और आप देखते हैं उड़न खटोला हेलीकॉप्टर आ गए, सीधे एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट से फिर आगे गए, तो ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो टिफिन ले लेते हैं, और हम चाहे हेलीकॉप्टर में खाएं, चाहे ट्रेन में बैठ के खाएं या प्लेन में बैठ के खाएं, अपना सुबह का आहार जरूर लेते हैं। 1-2 बार कभी कभी गड़बड़ हम भी करते हैं, आगे से नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने सबको बोला है तो खुद भी तो करना है। तो जो ऐसा अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो 100 साल अच्छे से जिएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आयुष्मान भव।